रिया के हेडफोन्स बेकार थे। उसके क्लाइंट की आवाज ट्रैफिक के शोर और बैकग्राउंड में बज रहे गानों से लड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी जंग तो घर के अंदर ही थी। उसकी सास बलविंदर कौर फोन पर ऐसे बात कर रही थी मानो बठिंडा में बैठी अपनी सहेली गुरमीत 7 समंदर पार हो। हाँ गुरमीत, और सुन, मैंने टिंडे बनाए थे, इतने नरम जैसे तेरे गाल। रिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? उसके क्लाइंट की आवाज कट गई। पीछे से बलविंदर जी की आवाज गूंजी और फिर मैं मंडी गई। हे रब्बा, क्या महंगाई है, आलू तो जैसे सोने के भाव मिल रहे हैं। रिया ने एक गहरी सांस ली। यह उसका रोज का काम था, एक डिजिटल दुनिया को एक बहुत ही अनलॉक दुनिया के साथ बैलेंस करना। और उसकी एनालॉग दुनिया में आवाज का वॉल्यूम बटन नहीं था। काम खत्म हुआ तो रिया ने सोफे पर लेटकर अपना फोन निकाला। कुछ मीम्स देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तभी बलविंदर जी उसके पास आकर बैठ गईं। उनके हाथ में स्टील का गिलास था, लस्सी से भरा हुआ। पी ले पुत्र, कमजोरी लग रही है तेरे चेहरे पे। रिया ने मुस्कुराकर गिलास ले लिया। बलविंदर जी की नजरें रिया के फोन पर टिकी थीं। इस डिब्बे में ऐसा क्या है जो तुझे इतना हंसाता है? हम तो जब तेरी उम्र के थे तो एक दूसरे से बात करके हंसते थे। रिया ने उन्हें अपना फोन दिखाया। ये देखिए मम्मी जी, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ लोग अपनी फोटो और वीडियो डालते हैं। बलविंदर जी ने आंखें सिकोड़ कर देखा। फोटो तो ठीक है, पर ये लड़की अपने होठों को बत्तख जैसा क्यों बना रही है? रिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो या तो बहुत अच्छा था या बहुत बेवकूफी भरा। मम्मी जी, आपका अकाउंट बनाएं? बलविंदर कौर को कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता था कि बहू कुछ कर रही है जिससे उनका टाइम पास होगा। अगले दिन रसोई में वो टमाटर काटते हुए बड़बड़ा रही थी। हे वाहेगुरु, 100 रुपए किलो। ये टमाटर है या छोटे छोटे लाल सोने के गोले? कल को ये लोग हवा के भी पैसे लेंगे। अमन के पापा के जमाने में तो 2 रुपए में टोकरी भर जाती थी। रिया चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। उसने बलविंदर जी के चेहरे पर एक रोने वाला फनी फिल्टर लगाया और बैकग्राउंड में एक ट्रेंडिंग ऑडियो डाल दिया। उसने अकाउंट का नाम रखा बिल्लो रानी दा स्वैग और वीडियो पोस्ट कर दिया। उसे लगा था कि बठिंडा वाले कुछ रिश्तेदार देखेंगे और हंसेंगे। उसे क्या पता था कि उसने इंटरनेट पर एक देसी तूफान का बटन दबा दिया है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। रिया जब उठी तो उसने देखा कि बलविंदर जी फोन को आंखों के बिल्कुल पास लगाकर घूर रही हैं। उनके चेहरे पर हैरानी, खुशी और थोड़ा सा डर मिला हुआ था। रिया, पुत्र इधर आ, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। ये फोन टिक टिक क्यों कर रहा है? और ये इतने सारे लोग क्या लिख रहे हैं? कोई लिख रहा है, आंटी जी आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। एक लड़की लिख रही है, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही है। रिया ने फोन देखा। रात भर में वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। हजारों कमेंट्स थे और हर दूसरे कमेंट में लिखा था टमाटर क्वीन जिंदाबाद। बलविंदर जी ने हैरान होकर पूछा, टमाटर क्वीन, ये कौन है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, ये आप हैं। बलविंदर जी की आंखें किसी बच्चे की तरह आश्चर्य से फैल गई। अब बलविंदर जी को चस्का लग गया था। वो हर चीज में कंटेंट ढूंढने लगी। रिया, आज मैं गोभी के परांठे बना रही हूँ, इसका वीडियो बना ले। रिया ने सिर पकड़ लिया। मम्मी जी, ऐसे नहीं होता, हमें ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसने समझाया, आजकल एक गेट रेडी विद मी ट्रेंड चल रहा है। बलविंदर जी तुरंत तैयार हो गई। हाँ, चल बना, मैं गुरुद्वारे के लिए तैयार होती हूँ। रिया ने कैमरा ऑन किया। बलविंदर जी ने पहले अपने चेहरे पर मलाई लगाई, फिर बेसिन में मुंह धोया और फिर उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाने पर 10 मिनट का लंबा ट्यूटोरियल दिया। देखो, पहले बालों को ऐसे घुमाओ, फिर ये वाला पिन यहाँ और ये वाला यहाँ। दुपट्टा तभी टिकेगा जब जूड़ा टाइट होगा।
रिया को लगा ये वीडियो फ्लॉप हो जाएगा, पर वो गलत थी। वीडियो वायरल हो गया, हजारों लड़कियां कमेंट कर रही थी। फाइनली किसी ने दुपट्टे के नीचे परफेक्ट जूड़ा बनाना सिखाया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने एक हेल्थ ड्रिंक कंपनी का ध्यान खींचा। पहला ब्रांड कोलैबोरेशन। रिया बहुत उत्साहित थी। उसने सब कुछ सेट किया, रिंग लाइट, अच्छा एंगल, सब कुछ। लाइव वीडियो शुरू हुआ। बलविंदर जी ने मुस्कुराकर सबको सत श्री अकाल कहा। फिर उन्होंने प्रोडक्ट का डिब्बा उठाया, उसे खोला और एक घूंट पिया। एक पल के लिए उनके चेहरे पर शांति छाई रही और फिर उनके भाव बदल गए। उन्होंने एक अजीब सा मुंह बनाया, जैसे करेले का जूस पी लिया हो। कैमरा पर देखते हुए वो बोली, छी, क्या है ये? मिट्टी जैसा स्वाद है, इससे अच्छी तो साड़ी लस्सी है। 2 मिनट रुको, मैं बनाकर दिखाती हूँ। रिया ने घबराकर लाइव बंद कर दिया। ब्रांड ने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, लेकिन बिल्लो रानी की ईमानदारी के चर्चे पूरे इंटरनेट पर होने लगे। उनकी फॉलोइंग दोगुनी हो गई। एक दिन लाइव सेशन में हंसी मजाक के बीच एक लड़की ने कमेंट में अपना दुख बताया। उसने पूछा, आंटी जी, मेरी एक रिश्तेदार है जो हमेशा मेरे काम में दखल देती है, मैं क्या करूं? अचानक बलविंदर जी का चंचल अंदाज गायब हो गया। उन्होंने कैमरे में देखकर बहुत नरमी से कहा, पुत्र, कुछ गमले ऐसे होते हैं जिनमें कैक्टस ही उगता है, गुलाब नहीं। तुम बस अपने पौधे पर ध्यान दो, उसे पानी दो, उसे धूप दिखाओ। कैक्टस से उम्मीद मत रखो कि वो गुलाब की खुशबू देगा, बस उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो। उस दिन किचन में सन्नाटा था। रिया, जो हमेशा अपनी सास के चुटकुलों पर हंसती थी, आज उनकी समझदारी पर हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास सिर्फ एक कंटेंट नहीं थी, वो ज्ञान का एक खजाना थी, जिसे बस एक नया मंच मिल गया था। जैसे जैसे बिल्लो रानी का स्वैग बढ़ रहा था, एक दुश्मन भी पैदा हो रहा था। मॉडर्न आंटी, एक और इन्फ्लुएंसर जो अपने डिजाइनर किचन में एयर फ्रायर में चीजें बनाना सिखाती थी। उसने अपनी एक स्टोरी में कहा, आजकल तो कोई भी फोन उठाकर कुछ भी बोलने लगता है। ऑथेंटिक होने और अनहाइजीनिक होने में फर्क होता है। उसने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बलविंदर जी ने जब वो वीडियो देखा तो उनके गाल गुस्से से लाल हो गए। वो अपने दुपट्टे का कोना कमर में खोंसते हुए बोली, ओ अच्छा, ये हमें सिखाएगी? रिया, कैमरा तैयार कर। अब इसको बताते हैं असली मसाले और असली स्वैग क्या होता है। पहली बार ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, अब ये इज्जत की लड़ाई थी। रिया की एक बहुत बड़ी क्लाइंट पिच थी। उसने घर में सबको सख्त हिदायत दी थी कि कोई शोर न करे। वो अपने कमरे में वीडियो कॉल पर थी, प्रेजेंटेशन दे रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वार्टरली ग्रोथ प्रोजेक्शन। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बिल्लो रानी दा स्वैग इज लाइव। रिया का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से अपना माइक म्यूट किया। मम्मी जी गलती से उसके अकाउंट से लाइव चली गई थी। और वो क्या कर रही थी? वो अमन को डांट रही थी, जो गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ आया था। नालायक, कितनी बार कहा है तौलिया बाहर सुखाया कर। तेरी बीवी मुझे कहेगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। रिया के क्लाइंट, एक गंभीर दिखने वाले सीईओ, अचानक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मिस रिया, क्या ये आपकी मम्मी है? मेरी पत्नी भी मुझे इसी बात पर डांटती है। इनकी ऑथेंटिसिटी कमाल की है। कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ। इस घटना के बाद एक बहुत बड़ी मसाला कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया। डील बहुत बड़ी थी, लेकिन एक समस्या थी। कंपनी ने एक लंबी, मुश्किल अंग्रेजी में लिखी स्क्रिप्ट भेजी थी। रिया ने बलविंदर जी को कुछ लाइनें याद करवाने की कोशिश की। मम्मी जी बोलिए, दीज स्पाइसेज आर सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स। बलविंदर जी ने उसे घूर कर देखा। उन्होंने स्क्रिप्ट को हाथ से हटा दिया। सुन, मैं तोता नहीं हूँ जो ये सब रटूंगी। मैं जो बोलूंगी दिल से बोलूंगी। जो मेरे बड़ों ने सिखाया है वही बताऊंगी। अगर उनको ये मंजूर है तो ठीक, नहीं तो रहने दो।
एक पल के लिए रिया को लगा कि ये बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर उसने अपनी सास के चेहरे पर देखा। उसने कंपनी को फोन किया और कहा, वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगी, वो जो है वही दिखाएंगी। अब मैदान सज चुका था। बिल्लो रानी बनाम मॉडर्न आंटी लाइव मसाला मेकिंग कुक। मॉडर्न आंटी ने अपने फैंसी फूड प्रोसेसर और महंगे पहले से पैक किए मसालों का प्रदर्शन किया। फिर बलविंदर जी की बारी आई। वो रसोई के फर्श पर बैठी अपनी पुरानी सिलबट्टे के साथ। उन्होंने एक एक करके साबुत मसाले डाले। ये है धनिया, मेरे बाबूजी कहते थे ये पेट को ठंडा रखता है। और ये है काली मिर्च, नजर भी उतारती है और गले के लिए भी अच्छी। वो सिर्फ मसाले नहीं पीस रही थी, वो कहानियां सुना रही थी। लाइव चैट में लोग पागल हो गए। अंत में उन्होंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, ये लोग हमें देसी कहते हैं। देसी होने का मतलब पुराना होना नहीं है। देसी होने का मतलब है ओरिजिनल होना, अपनी जड़ों से जुड़ा होना। उस दिन सिर्फ मसाले नहीं पिसे थे, अहंकार भी पिसा था। कुक के 1 घंटे बाद मसाला कंपनी का फोन आया। मैम, हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। उन्होंने डील को दोगुना कर दिया। घर में जश्न का माहौल था। अमन एक नई टी शर्ट पहनकर घूम रहा था जिस पर लिखा था, बिल्लो रानी का मैनेजर। रिया और बलविंदर जी ने किचन में भंगड़ा किया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की जीत नहीं थी, ये उनके तरीके की, उनकी सच्चाई की जीत थी। बलविंदर जी ने अपना फोन उठाया और अपने पहले वायरल वीडियो पर कमेंट किया, टमाटर अभी भी महंगे हैं, पर अब हम उन्हें खरीदने के बारे में 2 बार नहीं सोचते। इंटरनेट पर लोगों ने इस कमेंट को भी वायरल कर दिया। टमाटर क्वीन की जीत हुई थी। उस रात सारा उत्साह शांत होने के बाद रिया और बलविंदर जी छत पर मंजे पर एक साथ बैठी थी। वो फोन पर लोगों के प्यारे कमेंट्स पढ़ रही थी। एक लड़की ने लिखा था, आंटी जी, आप और आपकी बहू तो गोल्स हैं। बलविंदर जी ने रिया की तरफ देखा, ये गोल्स क्या होता है पुत्र? रिया ने मुस्कुराकर अपना सिर उनकी गोद में रख लिया। मुझे भी ठीक से नहीं पता मम्मी जी, पर जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। बलविंदर जी ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा और आसमान में चमकते तारों को देखने लगी। उन्होंने एक बहू नहीं, एक साथी, एक मैनेजर और शायद अपनी सबसे अच्छी दोस्त पाई थी। और रिया ने अपनी सास में एक स्टार, एक गुरु और अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा को देख लिया था। अब बलविंदर कौर के किचन में एक रिंग लाइट परमानेंट फिक्सचर है, लेकिन आज वो अपने लिए वीडियो नहीं बना रही हैं। वो वीडियो कॉल पर हैं, अपनी पड़ोस की 4 और आंटियों के साथ। हाँ, सरला बहन जी, पहले गाने पर क्लिक करो, फिर लाल बटन दबाकर नाचो। अरे शर्माओ मत। वो अब सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। रिया दरवाजे पर खड़ी, हाथ में चाय का कप लिए, अपनी सास को गर्व से मुस्कुराते हुए देख रही थी। बिल्लो रानी दा स्वैग अब सिर्फ एक अकाउंट का नाम नहीं था, ये एक एहसास था कि अपनी असली पहचान में ही सबसे बड़ा स्वैग होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।